कॉलेज की कैंटीन में अनन्या अपनी दो सहेलियों रुचि और भावना के साथ बैठी हुई थी। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे क्योंकि अभी अभी अनन्या की शादी पक्की हुई थी और उसकी दोनों दोस्त उसे छेड़ रही थी। अब तो पार्टी बनती है, तेरी शादी पक्की हुई है, कुछ तो मुंह मीठा कराओ। अब तो जीजा जी आएंगे, फिर शादी के बाद कहाँ समय मिलेगा, सब अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं, तो बस आज ही हमें पार्टी चाहिए। अरे यार, क्या शादी की भी कोई पार्टी होती है, ये तो लड्डू जैसा है, खाओ तो मुसीबत, ना खाओ तो मुसीबत। कुछ महीनों में तुम्हारा भी रिश्ता पक्का हो जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितनी खुशी होती है और कितनी नहीं। अरे यार अनन्या, अब इतनी भी कंजूसी मत कर, अगर तुझे एंजॉय नहीं करना तो हमें तो करने दे। और वैसे भी अब तू शादी के बाद यहाँ से चली जाएगी, फिर पता नहीं हमसे कब मिलेगी और फिर हम कब तुझसे पार्टी ले पाएंगे। अब जैसा भी हो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। चलो पार्टी पार्टी पार्टी। दोनों मिलकर जोर जोर से पार्टी दे चिल्लाने लगती हैं। थक हार कर अनन्या उनकी बात मान लेती है। ओके बाबा, चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं तुम लोगों की इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं अच्छी और समझदार लड़की। अब चलो जल्दी चलो, मेरे तो पेट में अभी से चूहे दौड़ने लगे। वे सभी पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए। दोस्तों ने बर्गर, पिज्जा, मोमोज, फ्राइज सब कुछ ऑर्डर कर लिया, लेकिन अनन्या ने सिर्फ लेमन टी और सलाद मंगाया क्योंकि अनन्या सेहत को लेकर बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। वो फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाती थी और अगर खाती भी थी तो महीने में सिर्फ एक बार खाती थी। हम लोग भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं और अपनी ही पार्टी में तू ही नहीं खा रही है, ये क्या मजा है? क्या हुआ, तुझे खाना पसंद नहीं आया? कोई और बात है? यार तुम लोगों को तो पता है मैं जंक फूड नहीं खाती, मेरी डेली रूटीन में हेल्दी खाना ही खाना होता है, ये सब गंदगी नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी कल मैं न्यूज देख रही थी, जंक फूड खाने से पता नहीं क्या क्या बीमारी हो रही है लोगों को, इसलिए मैं इन सबसे दूर ही ठीक हूँ। अच्छा, हम तो भूल ही गए थे हमारी हेल्थ कॉन्शियस दोस्त को जंक फूड तो खाना दूर, देखना तक नहीं पसंद। चल तुझे नहीं खाना, हम ही तेरे हिस्से का भी खा लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अनन्या की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर उसके रिसेप्शन में अनन्या के वही दोस्त गिफ्ट लेकर आए और उसे बधाइयां देने लगे। जीजा जी बहुत हैंडसम है यार, तेरी तो लॉटरी निकल गई, इतना अच्छा और पैसे वाला पति जो मिला है। तो हमारी अनन्या किसी से कम है क्या? जीजा जी को पूरी टक्कर दे रही है, ऐसा लग रहा है दोनों की जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजी है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने खाना खाया? मैं तो अपनी शादी तक का खाना टेस्ट नहीं कर पाई, इतना बिजी थी, एक चीज भी नहीं चखी और अभी तो बहुत भूख लगी है। तेरे ससुराल वालों ने तो शादी में भी पूरा फास्ट फूड मेन्यू रखवा दिया था, पिज्जा, पास्ता, ब्राउनी विद आइसक्रीम, सब कुछ, बल्कि छोले चावल, नॉर्मल खाना तक नहीं था, सिर्फ फास्ट फूड ही था। पर मैंने तो पेट भर कर खाया। हाँ, और अब रिसेप्शन में भी यही हाल है, कहीं सबको ये फास्ट फूड ही पसंद ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तेरा कैसे काम चलेगा? कौन इतना फास्ट फूड खा सकता है? भाई हमें तो नॉर्मल सात्विक खाना ही पसंद है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, घर पर तो सब नॉर्मल खाना ही खाते हैं, ये बस पार्टी की वजह से होगा शायद। वैसे भी पार्टी में सबको फास्ट फूड ही पसंद आता है, मतलब मुझे तो अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला क्योंकि मैं तो ये सब नहीं खाती। शादी और रिसेप्शन के बाद पहली बार अनन्या ने किचन संभाला और अपनी पहली रसोई की रस्म करी। वो सुबह जल्दी जल्दी उठी, झाड़ू पोछा लगाया, पूजा खत्म करके और पूरी मेहनत से खाना बनाने लग गई। अनन्या को खाना बनाने का काफी शौक था, लेकिन उसे फास्ट फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अनन्या ने छोले, पनीर, तवा रोटी, पुलाव और रायता बनाया और सभी को टेबल पर बुलाकर सबको खाना परोसा। अरे बहू, ये क्या बनाया है? छोले, पूरी, पुलाव, ये सब क्या है? क्या हुआ मम्मी जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या, या मैंने खाना कुछ कम बना दिया? बहू, आजकल ये सब पकवान और सादा खाना कौन खाता है? ना तो ये चटपटे होते हैं और ना ही इन्हें खाने में वो मजा आता है जो मजा फास्ट फूड में आता है। हम तो सुबह सुबह फास्ट फूड ही खाते हैं। फास्ट फूड सुबह सुबह? मम्मी जी आप मजाक कर रही हैं? नहीं बहू, भला मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। और हम सब फास्ट फूड ही खाते हैं। पिज्जा की चीजी स्लाइस, उसे खाकर लगता है मैंने कुछ खाया है, मुझे तो वही खाना है, तो तुम मेरे लिए वही बना दो। थोड़ी देर में सब परिवार वाले आते हैं और सब अलग अलग फास्ट फूड की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो मैगी चाहिए भाभी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, प्लीज मेरे लिए अच्छी सी मैगी बना दो। और मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना भाभी, और उसमें व्हाइट सॉस अच्छे से डालना। हाँ बेटा, अब जल्दी जाओ और फास्ट फूड बना कर ला, बहुत भूख लगी है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है और मैं इतना सब खाने के लिए बना चुकी हूँ, इसे टेस्ट करके तो देखिए, बहुत अच्छा बना है, वरना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पर इसके साथ तू फास्ट फूड बना कर ला, जो बच्चों ने बोला है वो भी, फिर दोनों खा लेंगे साथ में, पर जल्दी जा क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लगी है। अनन्या मुंह लटकाकर रसोई में चली गई और दिल पर पत्थर रखकर फास्ट फूड बनाने लगी। फिर उसने मैक्रोनी, मैगी, व्हाइट सॉस पास्ता, सैंडविच और पिज्जा बनाकर टेबल पर ले जाकर रख दिया।
हमें सुबह की शुरुआत अच्छे खाने से करनी चाहिए। फास्ट फूड तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमें मत सिखा बहू, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम पहले से यही खाते आ रहे हैं और यही खाएंगे। और ध्यान रखना, आज से तुमको भी यही खाना है और यही बनाना है। फिर दोपहर का टाइम हो जाता है। अनन्या अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसकी सास आती है। अनन्या बेटा, सबका बर्गर और चिली पोटैटो खाने का मन कर रहा है, तू फटाफट से बना दे और उसमें चिली थोड़ा सही से डालना, मसाले भी अच्छे से डालना जिसे खाकर मजा आ जाए। अनन्या चुपचाप जाकर रसोई में बर्गर और चिली पोटैटो बनाने लगती है और सब लोगों को ऐसे फास्ट फूड की डिमांड करते हैं। कहीं मेरी दोस्त भावना की बात सही ना हो जाए। ये सब तो हर समय ही फास्ट फूड खाते हैं, अब मेरा क्या होगा? मैं तो रोज से ये सब नहीं खा सकती। अनन्या सबको फास्ट फूड बनाकर दे देती है। उसके बाद शाम का टाइम होता है तो वो चाय बनाने जा रही होती है, तो वो सबसे पूछ लेती है, मैं चाय बनाने जा रही थी, क्या आप लोग भी चाय पियेंगे? शाम का समय हो गया है। नहीं भाभी, यहाँ कोई चाय नहीं पीता, आप चाय की जगह नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ, मजा आ जाएगा। आप सब लोग बस फास्ट फूड ही खाते हो क्या? इसके अलावा सादा खाना नहीं खाते? फास्ट फूड से तो सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं बहू, हमें तो यही सब खाना पसंद है, हम पहले से यही खाते आ रहे। कोई बात नहीं, तुमको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हे भगवान, जितना फास्ट फूड मैंने यहाँ एक दिन में खा लिया है, इतना तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया है। अब रोज रोज यही फास्ट फूड का किस्सा चलने लगा। दिन भर घर में फास्ट फूड ही बनता था। सुबह में चीज सैंडविच और पिज्जा, दोपहर में बर्गर और फ्राइज, शाम में व्हाइट सॉस पास्ता और चिली पोटैटो, रात में नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक। अनन्या इस फास्ट फूड सिस्टम से अब थक गई थी। एक दिन वो रसोई में खड़ी फास्ट फूड बना रही थी। मैं तो कभी फास्ट फूड चखती तक नहीं थी और यहाँ रोज यही बना रही हूँ, खा भी रही हूँ। ना चाहते हुए भी अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालूं। अगले दिन घर में दादी सास कमला देवी आती हैं और दादी सास की तबीयत थोड़ी खराब हो होती है। सब लोग दादी सास को नमस्ते करते हैं। सास रसोई में जाती है। बाहू, अपनी दादी सास के लिए फास्ट फूड बना दे और अच्छा चटपटा बनाना, समझी? मम्मी जी, अम्मा जी की तबीयत तो पहले ही खराब लग रही है, मैं उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। फास्ट फूड से कहीं उनकी और तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे घर में सादा खाना नहीं बनता। अब तो तुझे इतने महीने हो गए हैं, पर तुझे अब तक हमारे घर का रहन सहन और खाने का पता नहीं चला। जितना तुझे बोला गया उतना ही कर। पर वो अम्मा, परवर वो कुछ नहीं, जाओ और खाने की तैयारी करो। पता नहीं कितनी बार तुमको एक ही बात समझाना पड़ेगा। अपनी सास की बात मानते हुए अनन्या दादी सास के लिए मोमोज और चाउमीन बनाकर ले जाती है। दादी सास खाने को देखकर चौंक जाती हैं। मैं तो पहले से इतनी बीमार हूँ, अब इसे खिलाकर क्या मुझे मानना चाहते हो तुम लोग? बीमार होते तो सादा खाना खाते हैं, और मेरी तो उम्र भी नहीं ये ऑयली और मैदे से बना खाना खाने की। तुम लोग इसे खाओ और शरीर खराब करो। दादी सास गुस्से में बड़बड़ाती हैं और फिर अपने बेटे को बुलाती हैं। बेटा, तेरे इस बड़े से घर में मुझे 2 वक्त का सही खाना तक नहीं मिलता, और जो खाना तुम लोग खाते हो मुझसे इस उम्र और बीमारी में खाया नहीं जाएगा। तो मैं अपने छोटे बेटे के यहाँ ही रहने जा रही हूँ, इसी कारण मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। माँ, आपको तो पता है हमारे घर में ऐसा खाना ही बनता है, और वो क्यों बनता है वो भी आपको पता है। जो भी हो, मैंने तो कल से कुछ खाया ही नहीं, मुझसे तो अब बिना कुछ खाए रहा नहीं जाएगा, तो मैं तो जा रही हूँ। वहीं जाकर मुझे कुछ ढंग का खाना मिलेगा। दादी सास गुस्से में चली जाती है। अनन्या एक बार फिर सबको समझने की कोशिश करती है। आज अम्मा जी गुस्सा होकर गई हैं। उनकी बात एकदम सही है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन फास्ट फूड खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लीवर की परेशानी हो जाती है और यहाँ तक कि किडनी फेल या पथरी होने का खतरा भी होता है। ये बीमारियां जीवन भर खत्म नहीं हो पाती, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप इस स्टेज तक ना पहुँचे तो आपको अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। अरे बहू, माँ जी का तो यही काम है। उन्हें आज तक इस घर का खान पान पसंद ही नहीं आया। आज की कोई नई बात नहीं है, और वैसे भी उनके चक्कर में हम अपना खाना तो नहीं बदल सकते। हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही हैं। वैसे भी सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना अपनी पसंद का खाना खाकर मरे। अनन्या की बात समझने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। वो परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन शाम को सास को अचानक उल्टी और पेट दर्द होने लगता है, तो सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। बहुत ज्यादा तला भुना खाना और फास्ट फूड इसकी वजह हो सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये लोग बहुत जंक फूड खाते हैं और मैंने इन्हें कई बार इन बीमारियों के बारे में बताया भी है, मगर इन्हें समझ नहीं आता। अगर आप लोगों ने इसका फास्ट फूड बंद नहीं करा तो इनको आगे जाकर काफी खतरनाक बीमारी हो सकती है। फिर सब लोग सास को लेकर घर चले जाते हैं, मगर फिर भी उनमें से किसी के खान पान में कोई बदलाव नहीं आता। सास की बीमारी की खबर सारी रिश्तेदारी में फैल जाती है, तो ये खबर सुनकर मामा और मामी घर आते हैं। अरे बहन, क्या हुआ? हमने तेरी तबीयत खराब की खबर सुनी और हम तुरंत यहाँ पर आ गए। सब ठीक तो है ना?
ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, वो तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने इतनी बड़ी बीमारी बता दी, फूड पॉइजनिंग की। जा बहू, तू मामा और मामी के लिए टिक्की और समोसे बना कर ले आ। उस दिन भी सास ने टिक्की, समोसे, पिज्जा और बर्गर बनवा दिए। उन्हें अपनी तबीयत का भी कोई ख्याल नहीं था। बहू खाना लेकर आती है और सबको परोस देती है। ये क्या है दीदी, आप तो बीमार थी, अभी भी आप ये फास्ट फूड ही खा रही हैं, इसे खाकर आप सही कैसे होंगी? अरे ये तुम्हारी तबीयत की सबसे बड़ी वजह यही खाना है, और वैसे भी हम ये सब नहीं खाते। हम तेरी तबीयत पूछने आए थे, अब हम चलते हैं। मामा मामी दोनों गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। मामा जी, मामी जी रुकिए, मैं आपके लिए चाय और नमकीन लाती हूँ, ऐसे बिना कुछ खाए घर से मत जाइए। सास चुप रही, लेकिन फिर भी रूटीन नहीं बदला। अनन्या मामा मामी को चाय पिलाकर भेजती है। एक दिन नंद सोनिया शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो बहुत ज्यादा मोटी हो रही होती है, पेट बाहर, चेहरा फूला सा। तभी अनन्या पास से गुजर रही होती है और अपनी नंद को देखकर रुक जाती है। दीदी, ये सब फास्ट फूड की वजह से हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत ही है, आगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगा और कोई लड़का भी आपसे बात नहीं करेगा। शादी करने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा और कॉलेज में भी सब आपको बेबी, एलिफेंट या अलग अलग तरह के नाम देंगे। भाभी, आप ये सब क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंद सोनिया ये सब इमेजिन करने लगती है। उसके 3-4 दोस्त उसे छोटा हाथी कहकर चढ़ा रहे होते हैं और कोई उसे मोटी भैंस कह रहा होता है। ये सोचकर वो रोने लगती है। भाभी, मैं ये आदत कैसे छोड़ूं? मुझे उस स्टेज तक नहीं जाना है। मुझे अपने फिगर से बहुत प्यार है, नहीं तो सच में लोग मेरा मजाक बनाएंगे अगर मैं मोटी हो गई तो। नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस मुझे फॉलो करो। मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर पतला कर दूंगी, सिर्फ अच्छे खाने से ही। पर आपको ये जंक फूड छोड़ना पड़ेगा और मैं जो आपको बताऊंगी वही खाना होगा। थैंक यू सो मच भाभी। अब मुझे आपकी बात समझ आई है कि आप क्यों फास्ट फूड को मना करती थी। अब से आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। अनन्या ने सोनिया को हेल्दी डाइट शुरू करवाई। खुद भी घर में मूंग दाल चीला, उपमा, ओट्स, इडली बनाने लगी और उन्हें भी खिलाने लगी। एक दिन अनन्या का देवर रजत सोफे पर बैठा हुआ पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा रहा होता है। तभी अनन्या वहां आ जाती है। भैया, आप सिर्फ ये क्यों खाते रहते हो? क्या आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? भाभी, इसमें क्या मेरी सेहत को कुछ नुकसान होने वाला है? जैसे ज्यादा खाना होता है ये भी तो वैसे ही होता है। नहीं भैया, ये चीजें पेट में जाकर चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा खराब होता है। आपको तो ये सब पता ही होगा। और आजकल आपकी एज के लड़के जिम जाते हैं, इतना हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अलग अलग तरह की डाइट लेते हैं। वहीं दूसरी ओर आप हो जो कि सिर्फ पूरा दिन बैठे हुए ये फास्ट फूड खाते रहते हो। आगे जाकर आपका पेट निकल जाएगा और फिर आप अपनी उम्र से और ज्यादा बड़े लगने लगोगे। नहीं भाभी, आप ये सब फास्ट फूड छुड़वाने के लिए कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं भैया, मैं एकदम सच कह रही हूँ। फिर आगे लड़कियां भी आपको पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि मोटे पेट वाले लड़कों को तो आजकल की लड़कियां वैसे भी फेल कर देती हैं, क्योंकि सबको फिट लड़के पसंद होते हैं, एब्स वाले। फिर एक दिन अचानक से राकेश की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर लिवर में सूजन और पेट में पथरी बताता है। आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है फास्ट फूड और भारी खाने की वजह से। आप सबको तुरंत खाना बदलना होगा, वरना गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और फिर कोई भी दवाई या डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से ये कभी फास्ट फूड नहीं खाएंगे, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। घर लौटने पर अनन्या ने सबको खिचड़ी और दही परोस दी, पर सास ससुर कोई उसे नहीं खाता और मुंह बनाने लगते हैं। मुझे ये बीमारों वाला खाना नहीं खाना, और तुमने ये सब क्यों बनाया है? ना मैं खाऊंगी और ना ही तुम्हारे पापा खाएंगे। मम्मी जी, अगर यही चला तो आपकी उम्र 60 से पहले ही रुक जाएगी। आपको कभी भी हार्ट अटैक, बीपी या डायबिटीज हो सकती है और मोटापा आपको बेड से भी नहीं उठने देगा और आप दिन प्रतिदिन बीमार होती चली जाओगी और बद से बदतर हालत हो जाएगी दोनों की। बहू, मैंने बोल दिया ना, मुझे ये सब नहीं खाना तो नहीं खाना। सास गुस्से से खाना नहीं खाती। फिर उसका बेटा अपनी माँ को ऐसे भूखा प्यासा देखकर कहता है, अनन्या, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे परिवार में ऐसा खाना कोई नहीं खाता। तुम्हारी और उनकी जिद के कारण वो भूखी है। मैं अपनी माँ को ऐसे भूखा नहीं देख सकता, तो इन्हें जो पसंद है तुम वही बना दो। अगर आप भी मेरी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? वैसे जब आप ही नहीं सुधरे तो मम्मी पापा कैसे बदलेंगे? और आज वो बीमार हैं, ऐसे ही चलता रहा तो आप भी उनकी जैसी गलती दोहराएंगे। हम नई पीढ़ी होकर भी गलत आदत नहीं छोड़ सकते, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? घर में सन्नाटा छा जाता है। सब उदास अपने अपने कमरों में बिना कुछ खाए पिए बैठे थे। अगले दिन सुबह ससुर की भूख के मारे जान जा रही थी। तभी सास बोलती है, अजी आप तो खा लो, जो बहू ने सादा खाना बनाया। आपकी तबीयत खराब है, तला हुआ मैदे का खाओगे तो और बीमार हो जाओगे। डॉक्टर वैसे भी बोले हैं कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, अब जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, और जो तुम खाओगी वही मैं खाऊंगा। मेरी तबीयत अगर उस फास्ट फूड से खराब होगी तो तुम्हारी भी होगी। सोनिया और रजत वो दोनों भी बहुत परेशान होते हैं और उनकी भाभी ने वैसे भी उन्हें वही सब खाने की इम्पोर्टेंस बता दी थी,
तो वो अपने माँ बाप को बात करते हुए देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं। मम्मी पापा, भाभी ने हमें इस खाने के नुकसान बताए और हमें भी अपनी गलती महसूस हुई है। जिस दिन से भाभी ने मुझे और रजत को सादा हेल्दी खाना देना शुरू करा है, उस दिन से हमने अपनी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार दिख रहा है। मेरा 80 किलो वेट हो गया था और अब मैं 60 किलो वेट पर आ गई हूँ। हाँ मम्मी, सोनिया दादी सही कह रही हैं। भाभी ने हम दोनों की डाइट बदल दिया है, तब से हमें अपनी सेहत में बहुत डिफरेंट फील हुआ है। हम पहले से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर उन दोनों को भी अपनी गलती महसूस हुई। अगले दिन से सास ने बदलाव शुरू किया। सास सुबह जल्दी उठकर रोटी, मिक्स सब्जी और दाल बना देती है। अनन्या उठकर खाना देखती है तो खुश हो जाती है। लो बहू, देखो तुम्हारी सास ने कितना अच्छा खाना बनाया है, वो भी कम मसाले और तेल में। माँ जी खाने की खुशबू ही बता रही है कि खाना कितना लाजवाब बना होगा। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा ये सब देखकर। हाँ बहू, मुझे तेरी बात थोड़ी देर से समझ आई, मगर अब से मैं यही खाना खाऊंगी और अपने परिवार को भी यही खिलाऊंगी, क्योंकि सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। फिर पूरा परिवार खाना खाता है और फिर सोनिया ने जिम ज्वाइन किया। रजत ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया। रीता सुबह उपमा बनाती है। राकेश ने वॉक शुरू की। करण ने हेल्दी डाइट को अपनाया। उसके बाद से घर में कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता था, और अगर कोई उनकी रिश्तेदारी भी खाता था तो वो उसे सलाह देते थे अच्छा खाना खाने की।